अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैन लतीफ़ है। मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कि नेचुरल हेयर लाइन और आर्टिफिशियल हेयर लाइन यानी कि प्लास्टिक टाइप की हेयर लाइन। तो बेसिकली इसके 3 फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं कि नेचुरल लुक कैसे आता है। सबसे पहले तो जो डॉक्टर है उसका एक्सपीरियंस और स्किल है, मतलब कि वो जो स्पेस क्रिएट कर रहा है यानी कि सेलुलस बना रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी है। वो यानी कि कुछ बाल यहाँ जा रहे हैं कुछ वहाँ जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि अच्छा लुक। आर्टिफिशियल लुक यानी कि वही बताएगा कि आप यानी कि उसकी ट्रांसप्लांट की जो लाइन है वो पकड़ सकते हैं। सेकेंड है हेयर लाइन। हेयर लाइन हमेशा लोग स्ट्रेट बना देते हैं, तो इससे बेसिकली इरेगुलर रखनी होती है यानी कि जिग-जैग पैटर्न में। और इसमें जो बेसिकली हेयर लाइन में जो ग्राफ लगते हैं वो फ्रंट पे वो सिंगल हेयर फॉलिकल लगते हैं, जिसमें सिंगल यानी कि फॉलिकल लगते हैं, जिसमें ये है कि आपका नेचुरल लुक दिखता है। और थर्ड ये है कि जो ग्राफ्ट है और डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आपने लो ग्राफ्ट तो नहीं रखे, मतलब कम बाल लगाएंगे तो एक तरह से विजिबल होगा, लाइट का शेड पड़ेगा, तो उससे बेसिकली आपका जो ट्रांसप्लांट है विजिबल होगा और हर कोई पकड़ सकता है। तो ये सब 3 चीज़ें हैं जो मेन डिसाइड करती हैं हेयर ट्रांसप्लांट को यानी कि नेचुरल लुक देने में। इससे ये है कि आप किसी अच्छे सर्जन के पास जाएं, अच्छे क्वालिफाइड के पास जाएं जो नेचुरल हेयर लाइन बनाता हो। ये नहीं कि आप कम पैसों के चक्कर में किसी आर्टिफिशियल वाले यानी कि कोएक्स के पास जाएं ताकि वो हेयर लाइन आपकी ख़राब करे और आपका नेचुरल लुक यानी कि ख़राब हो जाए और आपको इजीली हर कोई यानी कि ट्रांसप्लांट पकड़ लें। और बेसिकली क्या होता है कि जब पेशेंट यानी कि हमारे पास आता है यानी कंसल्टेशन के लिए, तो ये ऐसी बातें कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब फ़ला का तो क्या नाम है कैंसर हो गया, फ़ला का तो क्या नाम है अभी तक हेडेक है। तो बेसिकली ये सुनाई बातें होती हैं। इससे आप यानी कि अगर आपको कोई पूछना है, मालूम करना है, तो अपने डॉक्टर से मालूम करें। तो ये है कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इससे कैंसर की हो जाए या जो ये बाल लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद गिर जाएं। ये बाल हम ये बोलते हैं कि कब्र तक आपके साथ जाते हैं जो हम इम्प्लांट करते हैं। थैंक यू।